ग्राहक बनकर आए श्री कृष्ण। हे भगवान, आखिर तू चाहता क्या है? एक तो दुर्भाग्य ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया और दूसरा मुझे कर्ज से भी लाद दिया। कुल मिलाकर यहीं एक छोटा सा होटल बचा है, वो भी अब डूबता जा रहा है। यही हालत रही तो मेरा परिवार भी दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। मन ही मन बंसी वाले श्री कृष्ण की आरती करते हुए मैं अपने आप में बुदबुदा रहा था और उस पल मजबूर हालातों का जिक्र करते ही मेरी आंखें डबडबा गई थी। पिछले कई दिनों से होटल में ग्राहक भी लगभग ना के बराबर ही आ रहे थे, इसलिए मेरा मन व्यथित हो गया था। दोपहर में लंच का टाइम हो चला था और इक्का दुक्का ग्राहक ही रहे होंगे। तभी सादे कपड़ों में एक नवयुवक ने प्रवेश किया था और कोने वाली सीट ढूंढकर बैठ गया। वेटर ने पानी का गिलास देकर उससे ऑर्डर मांगा था और वह नवयुवक मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। ठीक तभी ढेर सारे लोगों की भीड़ होटल में आने लगी। अभी तक जो रसोइया सुस्त हाथ चला रहा था, ग्राहकों की बढ़ती भीड़ देख ही उसके हाथों में तेजी आ गई। मेरे उत्साही वेटर ने फुल वॉल्यूम में टीवी पर फिल्मी गाने लगा दिए थे। पल भर में ही होटल की मनहूसियत दूर हो गई थी। ग्राहकों को देखकर हम सभी के चेहरे खिल उठे थे। उस बीच हम भूल ही गए थे कि जो नवयुवक सबसे पहले आया था, वह बिना पेमेंट किए भीड़ का फायदा उठाकर कब चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। वैसे बाद में याद आया भी, लेकिन इतनी अच्छी आमदनी हुई थी कि यदि किसी एक ने भुगतान नहीं भी किया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। 2-4 दिनों बाद वह नवयुवक लंच टाइम में फिर आया। ठीक कोने वाली सीट ढूंढकर वो जैसे ही बैठा, तभी ढेर सारे बच्चों को लेकर एक परिवार आ गया था। उनके बेटे का बर्थडे था, इसीलिए वो आज गरीब बेसहारा बच्चों को लंच पर लेकर आए थे। तभी मेरे उत्साही वेटर ने आकर मुझे कहा था, अंकल जी, आज कोने वाले ग्राहक पर नज़र रखना। उस दिन बिना पेमेंट किए चला गया था। मैंने भी हामी में सिर हिला दिया था, लेकिन बेसहारा बच्चों की खुशी देखकर हम सभी इतने भाव विभोर हो गए थे कि भूल ही गए कि वो नवयुवक बिना भुगतान किए आज भी चला गया। अब लगभग यह कर्मशाही बन गया था कि जिस दिन भी वो नवयुवक होटल में आता, उसके आते ही होटल गुलजार हो उठता और पूरा होटल ग्राहकों से भर उठता। वो आता, अपने लिए मनचाहे भोजन का ऑर्डर करता और भर पेट खाता। अंत में 2 लड्डू अवश्य मंगवाकर खाता। मेरे वेटर और मैं स्वयं भी हैरान होते कि कुछ तो खास बात है उस नवयुवक में, जो हमारा मंदा होटल रफ्तार पकड़ उठा था। मैं मन ही मन समझ गया था, मेरे लड्डू गोपाल की ही माया है, जिसके कारण मेरी बोहनी इतनी बढ़ गई है। कल ही मेरा दूसरा नया 5 स्टार होटल का उद्घाटन होने जा रहा है। आज अभी बंसीवाले की एक बड़ी मूर्ति वृंदावन धाम से आई है। कल वहाँ प्रवेश द्वार पर मंदिर में मेरे बंसी वाले श्री कृष्ण विराजेंगे। पुराने होटल में आज भी वो नवयुवक आता है और उसके आने के बाद ही भीड़ बढ़ने लगती है। चाहे लाख नज़र उस पर रखो, लेकिन वो कब आंखों से ओझल हो जाता है पता ही नहीं चलता। सारे वेटरों ने उसे लड्डू वाला ग्राहक नाम दिया है और मैं मन ही मन पहचान गया हूँ कि मेरे बंसी वाले लड्डू गोपाल ही मेरे ग्राहक बनकर आते हैं और वो जब आते हैं ऐसे ही छप्पर फाड़ कर देते हैं। चलिए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे नए होटल में भी अभी अभी उस नवयुवक ने प्रवेश किया है, यानी मेरे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। धन्यवाद। राधे राधे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब।